इंडिया में खिचड़ी एक ऐसी डिश है जो हर घर में बनती है, अलग बनती है और बहुत टेस्टी बनती है। खैर कुछ घरों में खिचड़ी का एक ऐसा सोच है कि यार बीमार हो तो खिचड़ी खाओ, बट गुजरात में खिचड़ी इज़ अ सेलिब्रेशन। और आज वहीं से एक रेसिपी मैं लेके आ रहा हूँ, फड़ानी खिचड़ी। फड़ा मतलब दलिया और फड़ानी खिचड़ी मतलब दलिये से बनी हुई खिचड़ी जिसमें सब्जियां भी होंगी, दाल भी होगी, पौष्टिक है, बहुत मज़ेदार है और बहुत टेस्टी है। इनफैक्ट इस डिश में एक बहुत प्यारी सी स्टोरी भी छुपी हुई है, वो मैं आपको बताऊंगा। पर अभी खिचड़ी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मूंग की दाल, मूंग की धुली दाल, उसे हमें आधा घंटा सोक करना है ताकि वो थोड़ी सी फूल जाए, खिचड़ी में बढ़िया से घुल जाती है, मज़ेदार लगती है। तो सबसे पहले मूंग दाल सोक कर लेंगे। अब दूसरी तरफ फड़ा यानी कि दलिया। अब ये दलिया जो है इसे हमें घी में बढ़िया से भूनना है। तो उसी प्रेशर कुकर में सबसे पहले डालेंगे थोड़ा सा घी और दलिया को इसमें रोस्ट कर लेंगे। घी में दलिया भुनेगा, बढ़िया खुशबू आएगी, हल्का लाइट ब्राउन हो जाएगा। जो दलिया है वो सफ़ेद सफ़ेद होना शुरू हो जाएगा, मतलब दलिया रोस्ट हो चुका है। अब उसे एक बोल में निकाल लीजिए। अब उसी कुकर में लगेगा एक बार वापस से तड़का, तो वापस से घी। जी हाँ, आप चाहें तो आप तेल में बना सकते हैं। कुछ जगहों पर पीनट ऑयल में इसका तड़का लगता है, लेकिन मैक्सिमम जगहों पर घी ज़रूरी है। मेरी मम्मी भी कहती हैं कि खिचड़ी के चार यार, पापड़, दही, घी और अचार। तो घी तो बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर घी में तड़का लगेगा। सबसे पहले डालेंगे ज़ीरा, साथ में डालेंगे मस्टर्ड सीड्स, साथ में करी पत्ता। जैसे ही मस्टर्ड सीड्स और ज़ीरा जो है क्रैकल करेगा, उसमें डालेंगे हम हींग, चॉप किया हुआ गार्लिक। अब चॉप गार्लिक को हल्का सा टोस्ट करना है, हल्का सा गोल्डन ब्राउन होना शुरू होगा। फिर उसके अंदर चॉप ग्रीन चिली और चॉप जिंजर डालना है। एक मिनट इसे सौते करना है, ज़्यादा कुकिंग इनकी करनी नहीं है क्योंकि वो फ्रेश फ्लेवर रहना चाहिए। उसके बाद इसमें डालेंगे चॉप किया हुआ प्याज। अब चॉप प्याज को भी 2 मिनट पकाना है। हल्का सा जब कलर चेंज होगा प्याज का, सौटे होता है तो वो ट्रांसलूसेंट हो जाता है, बस वहीं तक पकाना है क्योंकि बाद में जब खिचड़ी खाएंगे तो प्याज हल्का सा मुंह में आना चाहिए। नमक। जैसे ही प्याज थोड़ा सा पक जाए उसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। आप सबने हमारी बुक के बारे में तो सुना ही होगा, द बिग डैडी शेफ कुक बुक, जिसमें है ऐसी रेसिपीज़ जो आप घर पे बना सकते हैं, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल खाना। और आपको बार बार रेस्टोरेंट जाने का मन हो, बजट ना हो, तो ये किताब आपकी दोस्त है। अगर आपको कोई घर में पार्टी करनी हो तो ये किताब आपकी दोस्त है। और अगर आप एक डैडी हो और नहीं जानते कि खाना कैसा बनाना है तो ये बुक आपकी सबसे अच्छी दोस्त है, क्योंकि उसी रीज़न से हमने ये किताब को लिखा था डैडीज़ के लिए। क्योंकि बिग डैडी शेफ मैं नहीं, आप हैं। आप बनेंगे बिग डैडी शेफ जब आप इस बुक से बनाएंगे सारी की सारी रेसिपीज। सो कॉलिंग आउट ऑल द डैड्स, ये एक सेल्फ पब्लिश बुक है, किसी पब्लिशर का इसमें कोई हाथ नहीं है। मैंने खुद लिखी है, खुद छपवाई और खुद ही बेच रहा हूँ। अमेजोन पे और फ्लिपकार्ट पे लिमिटेड स्टॉक्स बचे हैं क्योंकि ये प्रिंट अब खत्म होने वाला है। सेकेंड एडिशन प्रिंट मैं तभी करूँगा जब आप सारी किताबें खरीद लेंगे। कम ऑन, जल्दी करो और बिग डैडी शेफ कुक बुक को मार्केट से आउट कर दो। और अब जाएंगी इसमें सब्जियां। जी हाँ, फ्रेश सब्जियां जो भी सीजन की हो वो आप इसमें डाल सकते हो। मेरे पास गाजर है, गोभी है, आलू है, मटर है। आप चाहे तो इसमें बीन्स डाल लो, आप इसमें मशरूम डाल लो, आपको जो सब्जी डालनी डाल लो। बहुत टेस्टी लगती है। सब्जी के साथ खिचड़ी का एक कॉम्बिनेशन, मतलब 1 पॉट मील, नथिंग एल्स रिक्वायर्ड। इनफैक्ट ये खिचड़ी की शुरुआत ही वहीं से हुई थी, एक माँ का प्यार अपने बच्चों के लिए। स्टोरी सुनाता हूँ लेकिन पहले खिचड़ी चढ़ा दें। आलू, अब यहाँ डालेंगे एक डाइस किए हुए कैरेट्स, कॉलीफ्लावर, और इनको हल्का सा सौटे कर लेंगे। और फिर डालेंगे दलिया। मटर मैं लास्ट में डालूंगा क्योंकि मेरे पास वो फ्रोज़न पैकेट वाले मटर हैं। अगर सर्दियों में खिचड़ी बन रही है, फ्रेश मटर हैं, तो वो इस टाइम पे डालेंगे। दाल हमने सिर्फ सोक की थी, उसे निकाल के इसके अंदर डालना है। अब जो भुना हुआ दलिया है उसे भी डाल देंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। पानी डालना है। और नमक डालना है।
अब दलिया जो है वो 2 से 3 सीटी में पक जाता है। यहाँ पर दलिया को हमने ऑलरेडी थोड़ा सा भून लिया था और मैं नहीं चाहता कि दलिया और वेजिटेबल सब मैश हो जाएं, हल्की खड़ी रहनी चाहिए, इसलिए 2 सीटी में इसे बंद कर देंगे और प्रेशर कुक होने देंगे, खोलेंगे नहीं। और आराम से जब ये खुलेगा तब इसमें एक छोटा सा फाइनल तड़का। तो चलिए कुकर को चढ़ा देते हैं और 2 से 3 सीटी लगेंगी, बढ़िया मज़ेदार खिचड़ी तैयार होगी। जब तक सीटी लग रही है तब तक आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। मीनाक्षी जावेरी एक हम्बल गुजराती होम से आने वाली एक लेडी, जिनके 2 बच्चे, उनको सपोर्ट करने के लिए उन्होंने 1963 में खोला स्वाति स्नैक्स और वहाँ पर इस खिचड़ी को उन्होंने सर्व किया। आप विश्वास नहीं करेंगे कि वहाँ से जो छोटी शुरुआत हुई थी, आज स्वाति स्नैक्स में जानते हैं कौन कौन जाते हैं? जी हाँ, मिस्टर अंबानी हिमसेल्फ, उनका परिवार वहाँ पे काफ़ी रेगुलर है। स्वाति स्नैक्स उनका फेवरेट है, ये कई जगह उन्होंने बोला भी है। और स्पेशली ये खिचड़ी, क्योंकि ये गुजराती घरों से निकली हुई रेसिपी है। एक माँ ने अपने बच्चों को फीड करने के लिए एक ऐसी जगह पे सिर्फ एक स्नैक्स कॉर्नर खोला और वहाँ पे खिचड़ी सर्व करनी शुरू की और आज ये रेसिपी एशियाज़ 50 बेस्ट एसेंस में चूज़ हुई है। मतलब इट्स अ वेरी बिग थिंग। तो एक खिचड़ी को अंडरमाइन ना किया जाए, ये बहुत टेस्टी रेसिपी है और इसलिए मैंने सोचा कि ये रेसिपी आपको दिखानी चाहिए। कंफर्टिंग है, नटी है, ब्यूटीफुल है, टेस्टी है, पौष्टिक है, सब कुछ है इसके अंदर। बस प्यार आपको देना है। कमेंट सेक्शन भर दीजिए आपको ये खिचड़ी कैसी लगी। अगर आपको ऐसी ही और निराली निराली रेसिपीज चाहिए तो प्लीज़ हमें बताइए, हम आपकी आवाज़ को सुनेंगे और उन रेसिपीज़ को आपको बना के दिखाएंगे। तब तक के लिए सब्सक्राइब। बस कुकर की सीटी बजने वाली। इतनी कंफर्टिंग, इतनी अमेजिंग और टेस्टी रेसिपी है कि मुंह में सच में शब्द नहीं है। मतलब बहुत बेसिक, फुल ऑफ फाइबर, प्रोटीन एंड अमेजिंगनेस। ज़रूर से बनाइए और अपनी फैमिली में खुशियां बांटिए। सेलिब्रेट इंडिया, सेलिब्रेट खिचड़ी।